बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम के साथ जिसके कब्जे में मेरी जान है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही गमगीन वीडियो लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे और आपका दिल रोने लगेगा। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनके जैसा बहादुर शख्स ना आज तक मैंने दुनिया में देखा है और मुझे उम्मीद है कि ना ही मैं देखूंगा। सच कहूं तो उनकी तारीफ में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करूं कम है। ऐसा इंसान जो इतना ताकतवर हो, इतना बहादुर हो, इतना जुर्रतमंद हो, उसकी शहादत कैसे हुई, उसको किसने शहीद किया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यकीन माने कि आप रो पड़ेंगे ये देखकर कि मौला अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी है और उसके बाद जिसने इनके ऊपर वार किया, जिसने इन पर हमला किया, उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं। दोस्तों, 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कूफा में पहुंचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। ये आपका कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मलजम भी था। इस बदबख्त ने जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फेल को अंजाम दो। ये कहकर आप महराब की तरफ रवाना हो गए और आजान देने लगे। आपकी आखिरी आजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बर्पा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अज़ान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पर पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुल रहमान इब्ने मलजम जो अपने साथ एक तलवार छुपा कर आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलून ने सजदे की हालत में आप पर वार कर दिया। जैसे ही आपके सर पर इस ज़र्ब का लगना था आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बर्पा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद की महराब रंगीन हो गई, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेकर आए तो कोई आपको जख्मी देखकर शहद का शरबत लेकर आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि इसके चेहरे पर मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेकर आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिलाओ, क्योंकि उसके चेहरे का डर ये बताता है कि उसे इस शरबत की मुझसे ज्यादा जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी न करे। अगर मैं इसकी ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो उसकी तरफ एक ही ज़र्ब लगाना, अगर ये एक ज़र्ब से बच जाए तो उसको आजाद कर देना, और अगर ये एक ज़र्ब से मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती न करना, इसके गुस्ल व कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह ऐसे इंसान पर लानत करता है। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फज्र पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख होने लगी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस ले जाए, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालिहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोने लगे। घर में कोहराम बर्पा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलिहत होती है। बस आप बिस्तरे बीमारी पर आए, तबीब ने देखा तो रो रो कर फरमाने लगे तो इमाम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में
जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों में पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचे और कहने लगे, या हसन, या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। आप बिस्तर बीमारी पर मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई तो आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उस दुनिया के जन्नात मेरी जियारत को आए हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ, मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुंचे तो देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो, आज भी अली तुम्हारे साथ है? मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो कि जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश और कुछ पूछ लेते। जब आपके अकीदतमंद ज़ारो कतार रोने लगे, किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी जियारत करता रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर आपने फरमाया, हसन, हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद आ गए तो आपने फरमाया, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है, जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना के सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहां तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना ताकि इंसानों का खून न बहे। फिर आपने फरमाया, हसन, हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर न देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पर रख देना और पीछे से हसन, हुसैन तुम उठाना। आगे से जिब्रील और मिकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोदकर अली के जनाजे की तौहीन करे। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहां वो ऊँटनी रुके वहां मेरी तदफीन कर देना, और ये बात किसी को न बताना जब तक अल्लाह खुद जाहिर न कर दे। फिर आपने अपने बेटे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था। तू हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इस कूफा और शाम में फिराया जाएगा। उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और तुम्हें अलविदा कहने खैमे में आओ तो अपनी बहनों के बाजू चूम कर ये कहना कि बाबा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, हर मोड़ पर अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कहकर आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गईं और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पर अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा जैसे ही हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से जिब्रील और मिकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊँटनी पर सवार कर दिया। हसन और हुसैन जिब्रील और मिकाइल के अलावा
किसी को खबर न हुई। खामोशी से इस ऊँटनी के पीछे चल रहे थे कि जैसे ही कोफे से थोड़ा आगे गए, एक कीमती पत्थर पर वो ऊँटनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहां पर एक कब्र पहले से बनी हुई थी। उस पर लिखा था, अल्लाह के बनी नौ नजी अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के इस वली के लिए जिसके सदक़े मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमिनों के अमीर अली इब्ने तालिब, अली इब्ने तालिब, अली इब्ने तालिब।